जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि ये संतान को, पुत्र को देने वाला माना जाता है। ऐसे में अगर आप भगवान शंकर को, माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं, गणेश जी को प्रसन्न करते हैं तो शीघ्र ही जो आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है, जो पुत्र की कामना रखती हैं, तो इस दिन गणेश जी का पूजन और भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। और यह पूजन देखिए प्रदोष काल यानी संध्या के समय किया जाता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक इस पूजा को किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शनि प्रदोष व्रत में किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रहे, पूजन विधि बता रहे। अगर इस विधि से आप गणेश जी का, भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। साथ ही देखिए, शनिदेव के कारण जिन भी दंपतियों को संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो इस दिन अवश्य ही शनिदेव का पूजन करें, उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सुबह के समय आप शिव परिवार का पूजन अवश्य करें, गणेश जी का पूजन अवश्य करें। विशेष पूजा देखिए प्रदोष काल में की जाती है, तो आप संध्या के समय भगवान शंकर का और माता पार्वती का और गणेश जी का पूजन अवश्य करें। आप घर से ही देखिए पंचामृत बनाकर ले जाएं या फिर शुद्ध जल में देखिए थोड़ा सा गंगा जल तो अवश्य डालें और थोड़ा सा गुड़ आपको अवश्य ही डालना है। चाहे आपने पंचामृत बनाया है तो उसमें भी आप थोड़ा सा गुड़ डालकर सबसे पहले गणेश जी पर चढ़ाएं। ओम गणेशाय नमः कहते हुए पतली सी धार करके गणेश जी पर जल अर्पित करें। उसके बाद शिव परिवार पर करें और शिवलिंग पर पतली सी धार करते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को देखे रोली या चंदन का टीका अवश्य लगाएं। ऐसे ही गणेश जी पर लगाने के बाद शिवलिंग पर भी अवश्य चंदन का टीका लगाएं और जो भी फल पुष्प आप ले गए हैं वो अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, इस दिन अगर बेलपत्र आपको मिल जाए तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं क्योंकि गणेश जी को भी बेलपत्र अति प्रिय है और भगवान शंकर को भी बेलपत्र अति प्रिय हैं, तो आप बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको एक विशेष फूल अगर मिल जाता है, आंकड़े का फूल, चाहे वो पर्पल कलर का हो या सफ़ेद कलर का हो, अगर आपको मिल जाए तो कोई सा भी फूल आप ले लें क्योंकि ये गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और गणेश जी भगवान शंकर के प्रिय पुत्र हैं। तो इस दिन आप आंकड़े का फूल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, जो हम आपको उपाय बता रहे हैं इसके लिए देखिए आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं, अक्षत लेने हैं बिना टूटे फूटे, और साथ ही आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है और आपको एक सुपारी लेनी है। सुपारी पर आपको रोली से तिलक करना है या चंदन से तिलक अवश्य करें। सुपारी भी देखिए गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और इन तीनों वस्तु को आपको अपने सीधे हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। उसके बाद देखिए आपको एक आटे का चौमुखा दीपक बनाना है। चौमुखे दीपक पर आपको एक खड़ी बत्ती लगानी है जिससे कि वो पंचमुखी दीपक बन जाएगा। दोस्तों, ये पंचमुखी दीपक आपको शिव परिवार के नाम से जलाना है और आपको गणेश जी की और भगवान शंकर और माता पार्वती की आरती भी अवश्य करनी है। आप किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ का ही भोग अवश्य लगाएं। साथ ही दोस्तों, देखिए शनिवार का दिन है। एक दीपक देखिए आपको सरसों के तेल का तैयार करना है, उसमें आप थोड़े से काले तिल डाल लें और थोड़ा सा आप गुड़ भी डाल सकते हैं। आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं या फिर आप शनिदेव के आगे भी जला सकते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जला रहे हैं तो आप 7 परिक्रमा पीपल की भी अवश्य लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लगाएं या फिर ओम श्रम शनिश्चराय नमः कहते हुए 7 परिक्रमा अवश्य लगाएं। और पीपल पर अगर आपने दीपक जलाया है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा गुड़ पीपल की जड़ पर अवश्य चढ़ाना है, यानी पीपल पर भी आपको गुड़ का भोग अवश्य लगाना है और अपनी जो भी मनोकामना है, संतान की है, पुत्र की है, तो उसकी प्रार्थना अवश्य करें। अगर आपने देखिए शनिदेव के आगे दीपक जलाया है तो वहाँ पर भी आप गुड़ और तिल का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं, शिवलिंग पर ये वस्तु चढ़ाते हैं, इस विधि से अगर आप पूजा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और गणेश जी की कृपा तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, इस दिन गणेश जी को भी किसी न किसी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। देखना आपको निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है संतान की, पुत्र की, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी